ओम शांति। आज इस सेशन के लिए जिसका शीर्षक रखा है क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ नॉन वायलेंस, तो गांधी जी का हमेशा से अहिंसा, नॉन वायलेंस पर बहुत एम्फेसिस रहा और आज इस सेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली और प्रैक्टिकली एक नॉन वायलेंट लाइफ कैसे बनाएं, अपने कर्मों को नॉन वायलेंट कैसे बनाएं। पर उससे पहले, क्योंकि गांधी जी हमेशा राम राज्य की बात करते थे, तो कुछ समय उस राम राज्य की परिकल्पना में भी बिताएंगे, क्योंकि कहा जाता है योर इमेजिनेशन इज योर प्रीव्यू टू द फ्यूचर। तो यदि राम राज्य चाहिए, राम राज्य बनाना है, तो पहले राम राज्य को अपने मन में निर्माण करना होगा। तो चलिए कुछ देर राम राज्य की छवि बनाते हैं, उसके बाद सेशन सुनेंगे। आप जहां भी हैं बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। कुछ देर के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उससे छोड़ दें। शरीर को स्थिर रखें। और छवि बनाएं। बुद्धि में चित्र खींचें एक ऐसी दुनिया का जो सुंदर है, एक स्वर्णिम सुंदर संसार। कैसा होगा ये संसार, उसके बारे में विचार करें। चित्र बनाए बुद्धि से। देखें इस संसार को बुद्धि के नयन से कि वो दुनिया है जहां सुख, शांति और समृद्धि तीनों है। चारों तरफ स्वर्ण नगरी है, सोने के महल, चारों तरफ संपन्न और समृद्ध अवस्था। आपस में भाईचारा है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। प्रकृति बहुत सुंदर और सतोप्रधान है। प्रकृति के पांचों तत्व सुख देने वाले हैं। सदा बसंत ऋतु है। पानी में जड़ी बूटियों की खुशबू है। जमीन में इतनी ताकत है कि फसल बहुत अच्छी हो रही है। चारों तरफ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, मौसम भी बहुत सुखदाई। ऐसी सृष्टि में स्वस्थ निरोगी काया वाले शरीर हैं। आप और मैं सभी उस सृष्टि में कंचन काया में है। सोने सा दमकता निरोगी शरीर।
और उस शरीर में स्थित रहने वाली आत्मा बिल्कुल सतोप्रधान, अहिंसक, निर्विकारी, आत्मा में न क्रोध न काम, हमारी दृष्टि एक दूसरे के प्रति अपनेपन की है, सम्मान की है, दृष्टि में प्यार है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। चाहे ये दृष्टि किसी प्राणी को देखती है या किसी पौधे को या 5 तत्वों को, हर एक को सम्मान और प्यार से देखती है। हमारे बोल में मधुरता है, हम हर एक को मधुर बोल, सम्माननीय बोल से सूचित करते हैं। हमारे कर्म एक दूसरे को सुख देने वाले हैं। मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलते हैं। कुछ देर इस सुंदर सृष्टि की परिकल्पना में खो जाएं। ओम शांति। तो हमने हमेशा सुना कि गांधी जी कहते थे राम राज्य चाहिए। थोड़ा बहुत हमने वो राम राज्य कैसा हो उसको समझने की अभी कोशिश की। राम राज्य का जो वर्णन है वो है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए राजा, धर्म का उपकार है। राम राज्य उस धरती को कहते हैं, उस सोशल सेटअप, उस दुनिया को कहते हैं जहाँ हर एक आत्मा धर्म में स्थित है, जहाँ धर्म का उपकार है। और अहिंसा के बारे में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है, माना धर्म में सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। तो जब हम कहते कि धर्म का उपकार होता है राम राज्य में, तो जो सबसे ऊंचा धर्म है वो है अहिंसा का धर्म। अहिंसा को परमो धर्म कहते हैं। अब आज हम समझेंगे कि ये अहिंसा क्या है जिसको इतनी ऊंची उपाधि दी गई है, और ये अहिंसक वृत्ति या नॉन वायलेंट एटीट्यूड क्रिएट कैसे करें। क्योंकि कह देना तो बहुत आसान है कि हिंसा मत करो, है ना। किसी को भी कहें किसी को मारना नहीं चाहिए या गाली नहीं देनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, ये कहना तो बहुत आसान है। पर अगर हम हर एक अपने जीवन में देखें तो क्या हमारी कृति या हमारे कर्म अहिंसक हैं? हर एक अपने जीवन में देखें कि क्या हम किसी को तंग नहीं कर रहे या किसी को दुख नहीं दे रहे या किसी को गुस्सा नहीं कर रहे। कोई ऐसा है यहाँ जिसको कभी गुस्सा नहीं आता? मैं नहीं समझती ऐसा कोई भी होगा। तो ये जो अहिंसा की बात है ये कहना बहुत आसान होता है। यदि हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारे अपने अंदर इसकी कितनी धारणा है, क्योंकि यदि हम खुद कुछ ना करें और दूसरे को सिखाएं तो वो भी खुद नहीं करेगा, दूसरे को सिखाएगा। यही नियम है। तो यही चलता आ रहा है। हर एक व्यक्ति दूसरे को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है पर खुद के जीवन में अहिंसा की धारणा नहीं है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि ये जो अहिंसा है, ये अहिंसा
वो धारणा है जिसके लिए हमें थोड़ा डायग्नोस करके समझना होगा कि हिंसा का बीज क्या है। जैसे अगर मेरी माने तो हिंसा जो है, हिंसा एक सिम्टम है, हिंसा प्रॉब्लम नहीं है, हिंसा तो सिम्टम है। जैसे अगर शरीर में कोई रोग होता है तो उसका सिम्टम बुखार होता है। ऐसे ही व्यक्ति क्रोध करता है, तंग करता है, या किसी को मारता है, या किसी को वायलेट करता है, तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो बाहर से दिख रहा है वो प्रॉब्लम का एक्सप्रेशन है या सिम्टम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो पहले समझना होगा। क्योंकि अगर डायग्नोसिस राइट नहीं होता तो हम यही समझते हैं इसके क्रोध का इलाज करना है, लेकिन क्रोध आ क्यों रहा है, उसका बीज क्या है, उसका रूट क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। तो आज जो मैं दो बातें क्रोध के बीज के रूप में कहना चाहूँगी, वैसे तो इस टॉपिक को बहुत तरीक़ों से अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन आज मैं दो ही बातों की बात करूँगी। क्रोध का जो बीज है वो दो है, एक ईगो और दूसरा लस्ट, डिज़ायर। तो एंगर का बीज यदि हम देखें तो एक है ईगो, दूसरा है लस्ट या डिज़ायर। तो ये दो जो रूट्स हैं ये क्रोध के वृक्ष की उत्पत्ति करते हैं, और आज हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे भी और इनका निवारण भी समझेंगे। अब आप देखो, ये जो ईगो वर्ड है ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं, और रोज़ आप कहीं ना कहीं सुनते ही हैं या कहते भी हैं कि इनमें बहुत ईगो है या उनमें बहुत ईगो है। लेकिन ये ईगो वास्तव में क्या है और क्या मेरे अंदर ईगो है, ये आज हम देखेंगे। क्योंकि ईगो ऐसी चीज़ है जैसे ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, आपके सर के पीछे ये जो हिस्सा है इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये आपके सर का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ आप इसे नहीं देख सकते, सारी दुनिया इसे देखती है ना। जैसे आप अपने सर के पीछे का ये हिस्सा कभी देखते नहीं हैं, सारी दुनिया देखती है, पर ये आपके सर का हिस्सा। ऐसे ही ईगो भी ऐसी ही है। हमारी ईगो दूसरों को नज़र आती है, दूसरों की ईगो हमें नज़र आती है, पर अपनी ईगो खुद को नज़र नहीं आती। इसीलिए ये जो ईगो है ये एक ही दर्पण में दिखाई देती है जिसको कहते हैं ज्ञान दर्पण। तो आज मैं जो ज्ञान दर्पण हमने देखा और जिसमें अपनी ईगो को डिटेक्ट किया, उसी ज्ञान दर्पण को मैं आपसे शेयर करूंगी, और हर एक हम अपने आप को उस आईने में देखें कि हमारे अंदर कितनी ईगो है। तो जब हम ईगो कहते हैं तो ईगो माना अपने आप को आत्मा न समझ कुछ और समझना, उसे ईगो कहते हैं, है ना। जैसे मैं ये शरीर हूं, ये ईगो है। ईगो मतलब, ईगो को अगर आप फुल फॉर्म लें तो ईगो का फुल फॉर्म है एज गॉड आउट, ईश्वर को बाहर निकाल देना, है ना। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से होता है, और जैसे ही हम अपने को कुछ और समझते हैं तो जैसे हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूट जाता है। तो ये जो ईगो है, अपने आप को आत्मा से अलग कुछ भी समझना ईगो है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें तो आत्मा समझना तो आता ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो हमारी कभी हुई ही नहीं। तो हमारी तो ट्रेनिंग ही यही है कि हम अपने आप को बाकी सब कुछ समझें। तो हम अपने आप को क्या क्या समझते हैं वो पहले देखते हैं। तो हम समझते हैं जो हम आईने में शरीर देखते हैं वो शरीर हम हैं, या हम समझते हैं जो कपड़े हम पहनते हैं वो हम हैं,
या हमारे शरीर की उम्र जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, या मेरा जेंडर, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ बॉडी से, वो मेरी आइडेंटिटी है, या हम समझते हैं कि जो मेरी डिग्री या क्वालिफिकेशन है वो मेरी आइडेंटिटी है, या मैं अनपढ़ हूँ या पढ़ा लिखा हूँ वो आइडेंटिटी है, या मैं क्या काम करती हूँ प्रोफेशनली वो आइडेंटिटी है, या हम समझते हैं कि सोशल आइडेंटिटी, कि मैं इसका माँ हूँ, इसकी माँ हूँ, इसका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ, बहन हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो हम मोस्टली फिजिकल, सोशल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल, इन आइडेंटिटीज़ से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में ये बात शायद ही बताई जाती है कि हम एक आत्मा हैं। और हालांकि कहीं कहीं हम स्क्रिप्चर्स में ज़रूर पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये हम इनकलकेट नहीं करते अपने अंदर कि आई एम अ सोल। तो जब हम अपने आप को इन आइडेंटिटीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हमारा अस्तित्व इनसे जुड़ जाता है ना। अब हम पहले ये समझेंगे कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। तो हमारा सत्य परिचय है, मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा के रूप में मैं अविनाशी हूँ। अजर, अमर और अविनाशी। तो आत्मा को कोई भय या चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी क्षय नहीं हो सकता। दूसरी बात, आत्मा के 7 गुण हैं। जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है ना, ऐसे आत्मा 7 गुणों से बनी है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो ये जो 7 गुण हैं, ये मेरा परिचय है, ये मेरा अस्तित्व है। आपने वो कहावत सुनी है, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर धन खो गया तो हमारे अस्तित्व का कुछ बिगाड़ नहीं होता, क्योंकि धन वापस आ जाएगा। हेल्थ खो गई तो हेल्थ भी थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, पर हेल्थ भी वापस आ जाएगी। लेकिन यदि कैरेक्टर, अब हमने कैरेक्टर सुन तो लिया शब्द, लेकिन कैरेक्टर होता क्या है? तो कैरेक्टर माना आत्मा का कैरेक्टर है उसकी प्योरिटी, उसकी पीस, उसका लव, उसकी हैप्पीनेस, उसकी ब्लिस और उसकी स्पिरिचुअल पावर। कुछ भी हो जाए, हमें इन चीज़ों को नहीं खोना है। इसी को कहते हैं व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की या ट्रू आइडेंटिटी की, तो हमें समझना होता है कि हम एक आत्मा है और हमारा अस्तित्व हमारे एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं है। मेरा शरीर रोगी है या निरोगी है, उस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंदर शांति है, खुशी है, प्रेम की भावना है, पवित्रता है या नहीं है, इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अहिंसा की, तो हमेशा अहिंसा के साथ सत्य जुड़ा होता है। सत्य और अहिंसा हमेशा इकट्ठे इनका नाम लिया जाता है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसीलिए जब नॉन वायलेंस पर बात करनी है तो पहले ट्रूथ की बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज हम पहले ट्रूथ को समझते हैं कि ट्रूथ ये है कि आई एम अ सोल और मेरा अस्तित्व मेरे गुणों से है। मेरा अस्तित्व मेरे बाकी एक्सटर्नल सेटअप से नहीं है। राइट। अब आप देखिए, क्योंकि मनुष्य ने ये विधि बनाई कि उसने ये समझा कि मेरा अस्तित्व मेरे शरीर, मेरी आयु, मेरे जेंडर, मेरे काम, मेरी डिग्री, मेरे प्रोफेशन, मेरे क्वालिफिकेशन से है, या मेरे पास कितना बड़ा मकान है, कितना बैंक अकाउंट में मेरे पैसे हैं,
इस बात से मेरा अस्तित्व है, इसीलिए हम दो चीज़ों के चक्कर में पड़ गए। और वो दो चीज़ें क्या हैं? ऊंचा नीचा, है ना, लेस दैन ग्रेटर दैन, और राइट और रॉन्ग। दो चक्कर में हम इसलिए पड़ गए क्योंकि हमने एक्सटर्नल चीज़ों को अपना अस्तित्व बनाया। और वो दो चक्कर कौन से हैं? राइट और रॉन्ग का चक्कर और लेस दैन ग्रेटर दैन का चक्कर, है ना। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि हमारे जेंडर से हमारा अस्तित्व है। तो अब क्योंकि जेंडर सबका अलग अलग है, तो हमने ये नहीं कहा कि सब इक्वल है। हमने कहा एक पर्टिकुलर जेंडर दूसरे पर्टिकुलर जेंडर से ग्रेटर दैन या लेस दैन है। ठीक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पावर में रहा उसने ये जो स्ट्रक्चर है इसको तय किया। अगर आप सोल लेवल पर देखें तो हम ग्रेटर दैन या लेस दैन नहीं है। हर आत्मा इक्वल सम्मान की अधिकारी है। एवरी सोल डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट। लेकिन देह के हिसाब से हमने सोचा कि हम अलग अलग हैं और ये जो हमारे अंदर विभिन्नता है, डिफरेंस है, इसको हमने लेस दैन और ग्रेटर दैन की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे हमने कहा छोटे बच्चे बड़े लोगों से कम वैल्यूएबल हैं, है ना। छोटे बच्चों की वैल्यू कम है, बड़ों की वैल्यू ज़्यादा है। स्त्री चोले में जो आत्मा है उसकी वैल्यू कम है और पुरुष चोले में जो आत्मा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और अगर किसी का शरीर ट्रांसजेंडर का है तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कैटेगराइज कर दिया कि इस शरीर की इतनी वैल्यू, उस शरीर की इतनी वैल्यू, और फिर जो आत्मा जिस शरीर में है उसको उतनी वैल्यू वो डिज़र्व करती है। ये हमने एक नियम बना दिया। और फिर हमने कहा जैसे उम्र के हिसाब से भी छोटे बच्चों की वैल्यू कम है, बुजुर्गों की भी वैल्यू कम है। वैल्यू किसकी है? जो बीच की आयु है ना, जो मिडिल एजेड और जवान है, उनकी वैल्यू है। तो हमने एज के हिसाब से भी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके बाद हमने पैसे के हिसाब से, यदि कोई पैसे वाला है तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर किसी के पास पैसा कम है तो उसकी वैल्यू भी कम है। कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर कोई अनपढ़ है तो उसकी वैल्यू कम है। या अगर हम और एक चीज़ देखें तो जिसका शरीर गोरा है उसकी वैल्यू है, जिसका शरीर काला है तो उसकी वैल्यू कम है। इसीलिए तो ये जो रेसिज्म होता है ये इसी के ऊपर होता है कि जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को वायलेट करने का अधिकार समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ये लेस दैन और ग्रेटर दैन है तो हम कहते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो जिसकी वैल्यू कम है उसको वायलेट कर सकता है, उस पर वायलेंस कर सकता है। तो ये जो हमने सिस्टम बनाया इसका बीज है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम अपने आप को शरीर के हिसाब से देखते हैं, अपने आप को आत्मा नहीं समझते, तो ये लेस दैन ग्रेटर दैन का चक्कर शुरू हो जाता है। और फिर समाज के दृष्टिकोण से या प्रचलित प्रथाओं के दृष्टिकोण से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा है वो जिसकी वैल्यू कम है सामाजिक या आर्थिक या प्रोफेशनल दृष्टिकोण से, माना आप बॉस हैं तो आपकी नज़र में आपसे जो जूनियर है उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि ऑफिस में जो सीनियर पोजीशन में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो जूनियर पोजीशन में उसकी वैल्यू कम है। और फिर हमने एक जो अपने अंदर प्रिविलेज रखा वो ये कि इन दृष्टिकोणों से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो जिसकी वैल्यू कम है उसको मार सकता है, डांट सकता है, उसकी बेइज्जती कर सकता है, उस पर गुस्सा कर सकता है, उसको अपमान कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी तो वैल्यू ही नहीं है ना। तो हमने ये पूरा सिस्टम बनाया है
और इस सिस्टम के कारण ये जो आत्मा का ज्ञान है कि हर आत्मा इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, चाहे वो कहीं पर भी है और कैसे भी है, कैसे भी शरीर में है, कैसे भी उसके अंग डिफॉर्म्ड हो या ना हो, या तो शरीर स्ट्रेट है, सीधा है, या कोई डिफॉर्मिटी है, या जेंडर कुछ भी है, या सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी है, हर आत्मा इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। ये जो स्पिरिचुअल लॉ है इसका खंडन हुआ जब हमने ये सामाजिक ढांचा बनाया। और ये सामाजिक ढांचा तब बना जब हम भूल गए हम आत्मा हैं और हम अपने आप को शरीर और शरीर की बातों से, शरीर के कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करने लगे। और यही जो आइडेंटिफिकेशन है इसी को ईगो कहा जाता है। तो ये एक चक्कर हुआ कि सही और कि लेस देन और ग्रेटर देन का। दूसरा चक्कर है राइट और रॉन्ग का, जिसमें हम पड़ गए। अब एक ही प्रकार के लोग राइट हैं, कौन? जो मेरे जैसे हैं और मेरे लिए दूसरा प्रकार जो है वो रॉन्ग है। अब आप देखो, जैसे अभी गीत बज रहे थे, कितने सुंदर गीत थे, है ना? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। और उसमें बात आती है कि जैसे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, जैसे एक बाग में अलग अलग वैरायटी होती है, तो आप कभी ये थोड़ी कहते हैं ये फूल इस फूल से गलत है ना? वो फूल अपने तरीके का है, ये फूल अपने तरीके का है। तो सब अलग अलग है और सबकी अपनी विशेषता है। लेकिन जो बात हमें बगीचे के संदर्भ में समझ आती है, वो वैसे तो आजकल बगीचे के संदर्भ में भी शायद ही समझ आती है, क्योंकि आजकल तो फूल भी बेचने के लिए उगाए जाते हैं, तो फिर यही हो जाता है कि वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल हर चीज़ प्राइस से जोड़ दी गई। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो वैरायटी है, हर आत्मा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, लेकिन हम उनको अलग अलग नहीं, गलत और सही कहने लगे। अगर मेरे साथ किसी का विचार मिलता है, अगर उसके बोल या उसका व्यवहार या उसका कल्चर या उसका रहना सहना खाना पीना मेरे जैसा है, तो वो राइट है। और अगर वो मेरे जैसा नहीं है तो वो रॉन्ग है। ये भी हमारे अंदर एक चक्कर आ गया। मैं कभी कभी इस बात पर बहुत विचार करती हूँ कि जो निर्भया का केस हुआ, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर वो जो व्यक्ति था जिसने वो कर्म किया था, उसको जब पूछा गया कि ये कर्म आपने क्यों किया, तो उसने ये बात कही कि क्योंकि वो जो विक्टिम थी और उनके साथ जो भी वो साथी थे उस समय पर, उनका आपस का व्यवहार उनको ठीक नहीं लगा। तो उनको लगा कि उनको हक है कि ये इनका खून कर सके या इनका मॉलेस्टेशन कर सके। तो आप सोचो कि व्यक्ति के अंदर ये एंटाइटलमेंट कितना हो गया है कि अगर मुझे कोई बात ठीक नहीं लगती तो मैं अपने हाथ में लॉ उठाकर किसी को भी सजा दे सकता हूँ, है ना? और जब हम इतने बड़े स्केल पर इस बात को देखते हैं तो कभी कभी हमें समझ आता है कि ये उचित नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो छोटे मोटे स्केल पर हम सभी ये काम करते हैं। अगर हमसे कोई अलग है, किसी की सोच, किसी का बोल, किसी का व्यवहार वो है जो मुझे अनुचित लगता है, मुझे रॉन्ग लगता है, तो क्या मुझे अधिकार है कि मैं मुंह खोलकर उसका अपमान कर दूं या हाथ उठाकर उसे थप्पड़ लगा दूं या किसी और तरीके से उस पर वायलेंस कर कर उसे साबित करूं कि तुम गलत हो? क्या मुझे ये अधिकार है? लेकिन हम यही करते हैं। जब भी हमें कोई गलत लगता है तो हमें लगता है कि हमारे हाथ में या हमारे को पावर मिली है कि हम उसे करेक्ट करने के लिए फोर्स का
या अपमान का या इंसल्ट का या किसी भी ऐसी चीज़ का सहारा लेने के लिए छूट है हमें। तो ये जो बात है, ये विचार करने की चीज़ है कि अगर किसी का व्यवहार हमें अनुचित लगता है, हमें लगता है कि वो अपने जीवन में इस प्रकार से चल रहे हैं, जो हमें चॉइस मिले तो हम ना चले, तो कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है और जो उसके हिसाब से राइट और रॉन्ग है वो मेरे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है। और हाँ, विचारों का आदान प्रदान करना ये कोई बुरी बात नहीं है। आज हम और आप भी बैठे हैं तो मैं एक विचार दे रही हूँ, आप उस विचार को चेक कर रहे हैं और आपको लेना है या नहीं उसको चूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको वो विचार ठीक नहीं लगता तो भी आप स्वच्छंद हैं उस विचार को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर आत्मा को अपने विचार, अपने बोल और अपने कर्म चुनने का अधिकार है। और ये अधिकार हम ऐसा ना समझें कि हम किसी से ये अधिकार छीने, इसकी हमारे पास पावर है। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, माना जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते, जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि हर आत्मा इक्वल रेस्पेक्ट की अधिकारी है, हर आत्मा डिफरेंट है और उनको डिफरेंट होने का अधिकार है। और हम अगर किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम वायलेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई किसी के प्रति भी, चाहे फिजिकल, चाहे वर्बल, चाहे फाइनेंशियल, किसी भी प्रकार का वायलेंस हम दूसरे पर करें। ये अधिकार हमें सृष्टि में नहीं मिला है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये अधिकार हमें नहीं मिला है? अब आप देखो, मनुष्य को यदि पूछा जाता है ना कि आप किसी को दुख देते हैं क्या, तो वो फट से कहता है नहीं, हम किसी को दुख नहीं देते। लेकिन अगर उसे यही सवाल उल्टा कर कर पूछा जाए कि क्या आपको दुख मिलता है, तो कहता है हाँ, मुझे तो बहुत सारा दुख मिलता है। लेकिन अगर आप कर्म सिद्धांत की माने तो दुख ना देने वाले को कभी दुख नहीं मिल सकता, है ना। तो हमें यदि दुख मिल रहा है तो इसका कारण यही है कि हम भी दुख दे रहे हैं। बस बात इतनी होती है कि हम वहाँ दुख देते हैं जहाँ हम दुख दे सकते हैं, जहाँ पर हम राइट और दूसरा रॉन्ग है, हम ऊंचे और दूसरा नीचा है ना, हम पावरफुल और दूसरा पावरलेस है, वहाँ पर हम दुख देते हैं। और जहाँ पर हम उल्टा इक्वेशन हो जाता है वहाँ हमें दुख मिलता है। लेकिन यदि हम दुख देना छोड़ दें तो हम दुख लेना भी छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी जब हम विकर्म करते हैं ना, तो हमें इसका आइडिया नहीं होता कि हमसे कितने विकर्म हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपने भाग्य को चेक करें कि हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमें समझ आता है कि अगर हमारे पास सब कुछ अच्छा नहीं आ रहा, सब कुछ सुखदायी नहीं आ रहा, सब कुछ श्रेष्ठ नहीं आ रहा, तो ये हमें समझ लेना है कि हम भी सब कुछ अच्छा या सुखदायी या श्रेष्ठ नहीं दे रहे। और ऐसा कोई भी इस सभा में बैठा हुआ नहीं होगा जो ये समझता होगा कि हर एक इक्वल रिस्पेक्ट के अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे सामने वो लेस देन और ग्रेटर देन वाली क्वालिटी मैनिफेस्ट होती है, तो हमारे अंदर इतनी डीप कंडीशनिंग है कि हम अपने अंदर से लैक ऑफ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट को विथड्रॉ करने का एक्ट बहुत इम्पल्सिवली या इंस्टिंक्टिवली कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम यहाँ पर इस व्यक्ति को ये दृष्टि दे रहे हैं अपमान की, या ये महसूस करा रहे हैं कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब हमारे साथ होती है तब हमें इक्वालिटी की बात याद आती है, तब हमें एक स्वर्णिम संसार की इच्छा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हमें ये बदलना है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें ये बदलना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं। क्योंकि नियम यही कहता है
कि इफ़ यू डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट वॉट यू हैव ऑलवेज गॉट। तो अगर हम देना नहीं बदलेंगे तो हमारा लेना भी नहीं बदलेगा। इसीलिए अगर हम ये अपने अंदर धारणा नहीं स्थापित करते कि मैं एक आत्मा हूँ और हर एक जो मेरे सामने है वो सिर्फ एक आत्मा है, वो लेस देन या ग्रेटर देन नहीं है उसके शरीर के आधार से, या वो राइट या रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ डिफरेंट है। जब तक हम इस बात को अपने अंदर पक्का नहीं करेंगे तब तक हम दुख देना नहीं छोड़ेंगे, और दुख देना नहीं छोड़ेंगे तो दुख लेना भी नहीं छूटेगा। क्योंकि जैसे ही आप किसी को ये एनर्जी देते हैं अपमान की, या किसी को लेस देन फील कराते हैं, या आप गलत हैं ये सोचकर रिजेक्ट करते हैं, तो यूनिवर्स के नियम के हिसाब से आपके अंदर, आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है जहाँ पर आपको भी ऐसा कोई ना कोई फील कराएगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें 2 नियम बताए हैं। एक, कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाओ, है ना, कभी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। कोई गलत है, वो मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन उसे पनिश करने का अधिकार मेरा नहीं है। मुझे अगर उसके साथ संपर्क नहीं रखना, मैं ना रखूं, लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं उसे अपमान करूं, या मैं उसे कोई डांटू फटकारूं, या उसे कोई वायलेंस से उसके ऊपर फोर्स यूज कर कर उसको तंग करूं। ये अधिकार मुझे नहीं है। तो किसी भी सूरत में हमें अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। और दूसरा जो बाबा ने हमें लॉ बताया वो ये, जो दुख देगा वो दुखी होकर मरेगा। तो कभी भी जिसको अपनी अंतमते सोगति ऐसी नहीं चाहिए कि हमारा जीवन दुख में बीते, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी को दुख ना दें। और दुख की कोई ऊपर ऊपर की परिभाषा नहीं, ये जो आज हम डेप्थ में समझ रहे हैं ना कि दुख किस बीज से आता है, उस बीज को एलिमिनेट करना है। इसीलिए राजयोग जब कराया जाता है, जिस कोर्स का शायद आप सभी को परिचय होगा, तो उसमें उस पूरे कोर्स के आधार से हम यही बात पक्की करते हैं कि हर एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, और आत्मिक दृष्टि को कैसे स्थापित करें उसी का ज्ञान राजयोग में सिखाया जाता है। तो हर एक आत्मा का ये फर्ज है अपनी तरफ कि हम अपने आप को राजयोग की प्रशिक्षण में ट्रेन करें, है ना। जैसे आपने पीछे कभी एक न्यूज़ सुनी थी कि कोई एक एक्टर था, उसने फिर उसको कहा गया कि आप ये आर्म्स एम्यूनिशन नहीं रख सकते, तो उसने कहा मुझे लॉ का पता नहीं था। तो उसको कहा गया कि आपकी जब उम्र 18 साल की हो जाती है तो लॉ का पता करना आपका फर्ज है ना। लॉ आपको आकर नहीं बताएगा कि मैं हूँ, लॉ को पता करना, लॉ क्या है वो जानने की चेष्टा करना, वो आपका अपने प्रति फर्ज है। ऐसे ही हम जब आत्मा हैं तो हम आत्मा के क्या नियम हैं, हम आत्मा कौन है, कैसी है, इसको समझने का प्रयत्न करना हमारा स्पिरिचुअल धर्म है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे स्पिरिचुअल लॉज का नहीं पता था। अगर लॉज का नहीं भी पता तो भी कर्म सिद्धांत हम पर लागू होता है, और उस कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। अगर मुझे कर्म सिद्धांत का नहीं पता तो मैं छूट नहीं जाऊंगी, मैं और ही उसके चपेट में आऊंगी, क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मेरे पास पावर है कि मैं उसको बदल सकूं, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर तो मैं विकर्म करते करते और ही उस गर्त में फंसती जाऊंगी। तो इसीलिए हर एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति पूरी करनी होती है कि वो स्पिरिचुअल एजुकेशन के माध्यम से स्पिरिचुअल लॉज को जाने और पहचाने। अब ये हुई ऊंचे नीचे की बात और राइट रॉन्ग की बात। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्शन में किया गया कर्म और रिएक्शन में किया गया कर्म दोनों का फल सेम होता है। माना यदि कोई आपको मार रहा है
और अगर आप उसे मार रहे हैं तो दोनों अपना अपना कर्म इक्वली बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मार रहा है और आप रिएक्शन में मार रहे हैं तो आपका कर्म नहीं बन रहा, नहीं, क्योंकि अगर वो मार रहा है तो उसका कर्म बन रहा है, अगर आप उसे वापस मार रहे हैं तो आपका भी कर्म बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है धरत परिये धर्म ना छोड़िए, माना अगर सर धड़ से भी अलग हो जाए तो अपना धर्म नहीं छोड़ना है। मेरा धर्म अहिंसा है, मेरे को कोई कुछ भी करे लेकिन मुझे अपना धर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे धर्म को जब मैं छोड़ती हूं तो मेरा विकर्म बनता है। और इस बात को समझना है कि अगर कोई दूसरा गालियां दे रहा है या दूसरा अपमान कर रहा है तो उस समय पर हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। वो एनर्जी कौन सी है? जिसको हमने समझा ना, आत्मा 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो आप देखो जैसे आग को पानी से बुझाया जाता है, आग को कभी आग से नहीं बुझाया जाता। इसीलिए अपमान का इलाज अपमान से नहीं किया जाता, अपमान का इलाज स्वमान से किया जाता है। अगर कोई आपको 10 बार कहता है ना कि आप तो जाहिल है, अनपढ़ है, आपको तो कुछ आता नहीं, वो 10 बार कहता है, तो आप अपने आप को 10 बार कहें कि नहीं, मैं बहुत विशेष हूँ, श्रेष्ठ हूँ, भगवान की संतान हूँ, और अगर ये उसे नहीं पता तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो 10 बार हमारा अपमान करे तो हम 10 नहीं 12 बार अपने स्वमान में स्थित हों, हम अपने आप को याद दिलाएं हम कौन हैं। अगर वो 10 बार ये कहेगा आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और हम भी 10 बार कहेंगे तो आप भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हैं, तो जो उसका संस्कार और कर्म बन रहा है वही संस्कार और कर्म हमारा बनता जाएगा, जिसको गांधी जी ने कहा एन आई फॉर एन आई विल एंड अप इन मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। अगर कोई आपकी एक आंख फोड़ेगा और आप भी उसकी एक आंख फोड़ेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये जो नियम है ये हमें समझना है कि अगर कोई विकर्म करता है, कोई हिंसा करता है, तो हमें अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। यदि फिजिकल वायलेंस है, यदि किसी और तरह का मोलेस्टेशन वाला वायलेंस है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। अगर लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है या फैसला खुद नहीं करना है, अगर वर्बल अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है, क्योंकि एक तो हमें कर्म नहीं करना, और अगर हमारे साथ भी कोई करे तो हमें रिएक्शन में विकर्म नहीं बनाना, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स पे आना है। अगर कोई हमें बार बार अपमान कर रहा है तो हम बार बार अपने स्वमान को स्थापित करें, क्योंकि मार जो है वो फिजिकल होती है, लेकिन गाली कहाँ लगती है? ईगो को हर्ट करती है। तो ईगो का एंटीडोट है स्वमान, माना अपना सेल्फ ऑनर, कि अपने आप को बताना कि मैं कौन हूं, और उनको बताने नहीं जाना कि आप कौन हैं, क्योंकि अगर उसको इतनी अक्ल होती तो वो पहले ही आपका अपमान क्यों करता, है ना। तो उसको बताने में अपनी जिंदगी जाया नहीं करनी है, अपने आप को बताना है, अपने आप को याद दिलाना है कि आप कौन हैं, और किसी के कहने से ये नहीं भूल जाना है कि उसके कहने से कुछ नहीं होता, मैं विशेष हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान की दृष्टि मुझ पर है, ये बात मुझे नहीं भूलनी है। ठीक है, तो ये बात हुई ईगो की। दूसरी बात जो लस्ट या डिजायर की बात है, तो आप देखो डिजायर की हमें जो भगवानुवाच हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहाँ पर उसमें 2 बातें बताई जाती हैं, एक क्रोध की हिंसा और दूसरी काम की हिंसा। काम को लस्ट कहें और डिजायर कहें। अब सबसे बड़ी बात है, लस्ट या डिजायर क्या करता है? एक आत्मा को एक ऑब्जेक्ट बना देता है ना। जब हम किसी को लस्ट की दृष्टि से देखते हैं या डिजायर की दृष्टि से देखते हैं,
तो वो व्यक्ति व्यक्ति न रहकर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे मुझे कुछ चाहिए, तो मैं उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि मेरी अपनी प्राप्ति, अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट उससे जुड़ी हुई है। अब आप देखो, जिस भी व्यक्ति के साथ काम का संबंध है, लस्ट का संबंध है, उस व्यक्ति के साथ वैसे हमें लगेगा कि हमारा आपस में बहुत सम्मान है, लेकिन उसी व्यक्ति को आप कह दीजिए कि कल से मुझे पवित्र रहना है या कल से ये काम विकार का संबंध नहीं चलेगा, तो वही व्यक्ति आपको मार पिटाई पर उतर आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से उसका ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर छीन लिया जाए, उसको गुस्सा आता है। और इसीलिए कहते कामेशु क्रोधेशु, जिसके अंदर काम विकार होगा ना, उसको क्रोध जरूर आएगा। क्योंकि जैसे कि उसकी जो इच्छा का या उसको जिस चीज से सेंसुअल प्राप्ति होती है, वो औजार या वो खिलौना जब छीन लिया जाए उससे, तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के वायलेंस पर उतर आता है। और व्यक्ति समझता है ना कि क्रोध बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्रोध के पीछे काम विकार है। आप देखिए, आजकल ये जो हिंसा के वारदातें होती हैं, इन सब के पीछे क्या है? काम विकार है ना। और कभी कभी तो अपनी काम वासना पूरी करने के बाद भी व्यक्ति इतना क्रोध का सहारा लेता है कि उस शरीर को भी म्यूटिलेट करके छोड़ देता है। इसीलिए हमें ये समझना है कि ना तो हमें किसी को ऑब्जेक्ट बनाना है, ना किसी का ऑब्जेक्ट बनना है। हम एक आत्मा है और हर आत्मा के अंदर ये गुण है कि हर आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे हमने समझा कि आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति से बनी है। तो ये जो 7 गुण हैं, ये आत्मा के अपने गुण हैं, ये हमें बाहर से नहीं चाहिए। व्यक्ति को ये भ्रम हो गया है आज कि मुझे आनंद किसी के शरीर को भोग कर चाहिए, मुझे खुशी किसी वस्तु से चाहिए, मुझे प्यार किसी दूसरे व्यक्ति से चाहिए। लेकिन सत्य ये है कि आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं पवित्र स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को ये तो याद दिलाते ही नहीं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हम तो हमेशा यही याद दिलाते, प्यार तो इससे मिलेगा, वह खुशी तो चीज़ों की शॉपिंग से मिलेगी, या आनंद तो तब मिलेगा जब हम किसी के शरीर को भोगेंगे। तो जब हम अपने को इस प्रोग्रामिंग में डाल देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं ये हमारी अपनी चीज़ है और किसी दूसरे पर निर्भर होने की हमें आवश्यकता नहीं है इन भावनाओं को या इन मनोभावों को एक्सपीरियंस करने के लिए। आत्मा को प्रेम अनुभव करना है ना, तो उसको सिर्फ अपने को याद दिलाना होता है, प्रेम मेरी अपनी क्वालिटी है, प्रेम मेरी एनर्जी है, मैं खुद ही लव हूँ, है ना। तो अगर मुझे पूछे तो आई लव यू, हिम, हर, दिस दैट नहीं है, आई एम लव इज द राइट स्टेटमेंट, है ना। हमें दूसरे को प्यार नहीं करना, हम खुद ही प्रेम स्वरूप हैं। और जब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो वो प्रेम की शक्ति हमें खुद को प्राप्त होती है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे किसी को भोग कर या किसी को अपना ऑब्जेक्ट बनाकर आनंद का अनुभव नहीं करना। तो हमें परमात्मा यही सिखाते हैं कि जब तुम सत्य से जुड़ जाते हो, जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि ना ही मेरी आइडेंटिटी फिजिकल है और ना ही मेरा एक्सपीरियंस फिजिकल इंद्रियों के द्वारा आता है, ये तो एक भ्रम है। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे कोई भी कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी को जब आप बहुत समय तक यूज़ नहीं करते तो उसे खो देते हैं ना। नियम कहता है इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। जैसे कि पहले हमारे अंदर कितने सारे फ़ोन नंबर्स याद करने की कैपेसिटी थी,
याद है आपको वो समय जब आप 10-12 फ़ोन नंबर्स ऐसे ही याद कर लेते थे, या आप कितने मीलों चल लेते थे, या आपके अंदर कितना सारा काम करने की कैपेसिटी होती थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज वही चलने में अगर 1 किलोमीटर भी चल कर जाना है तो हमें टेंशन हो जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, वही व्यक्ति जिम में ट्रेडमिल पर 10 किलोमीटर भाग लेता है, लेकिन उसको रोड पर 1 किलोमीटर चलना हो तो उसको पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कैपेसिटी है चलकर जाने की उसको यूज़ नहीं किया, तो वो खो गई। मेमोरी को यूज़ नहीं किया, फ़ोन नंबर सारे मोबाइल में फीड होने लगे, अपना नंबर तक फीड होने लगा, इसीलिए वो कैपेसिटी खो गई। ऐसे ही क्योंकि हम बहुत समय हो गया अपने आप को याद दिलाते ही नहीं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, इसी कारण से वो कैपेसिटी अभी हमारी खो गई है। आप एक छोटी सी बात देखो, जितनी देर हम भिखारियों की तरह झोली फैलाकर दूसरों की बाट देखते रहते हैं कि ये हमें प्यार दे, शांति दे, उतनी देर यदि मैं खुद को याद दिलाती कि मैं शांत हूँ, तो आपको कौन से की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो पूरा होता है ना। कभी कभी तो 10-10 साल झोली फैलाए बैठे हैं कि सामने वाला एक प्यार भरा शब्द कहेगा, और वो प्यार भरा शब्द 10 क्या 20 क्या 30 साल हो गए नहीं आया। लेकिन अपने आप को कभी रुक कर नहीं कहा कि अरे आत्मा, तुम तो खुद ही शांत स्वरूप हो, खुद ही प्रेम स्वरूप हो, देखो तो अपनी चमक को, देखो तो अपनी शांति को, खुशी को अनुभव तो करो उसे। तो जितना देर हम अगर इस अवस्था में बैठें तो हमें स्वयं ही अपने अंदर शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, भरपूरता की, आनंद की अवस्था का अनुभव होने लगे। और फिर हमें किसी दूसरे को आधार नहीं बनाना पड़ेगा इन चीज़ों का। और फिर जब दूसरा आधार होगा ही नहीं तो फिर हमें किसी पर भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आधार छिनेगा तभी तो गुस्सा आएगा। जब आधार है ही नहीं तो गुस्सा क्यों आएगा। तो जिसने काम पर जीत पाई वो क्रोध पर भी जीत पाता है, और जिसने काम पर जीत नहीं पाई वो कितना भी सोचेगा उसको क्रोध पर जीत नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते कि पहले काम पर विजय तब क्रोध पर विजय, है ना। इसीलिए कहते मन जीते जगत जीत। पहले दुनिया को जीतने नहीं जाना है, पहले अपने मन पर विजय पानी है। और ये समझाना है मन को कि मन में मैं जिस प्रकार की भी भावनाएं उत्पन्न करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। मुझे इसके लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए, न वस्तु का, न व्यक्ति का, न पोस्ट का, न पोजीशन का, न टाइटल का। अब आप सोच लीजिए कि जो आपके भोगवाद की वस्तु बना हुआ है व्यक्ति, उसके ऊपर किसी और की नज़र डली तो कैसा लगता है? ईर्ष्या का अनुभव होता है ना। ईर्ष्या का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति पर नज़र नहीं डाल रहा, वो आपकी प्राप्ति पर नज़र डाल रहा है और आपके सोर्स को खतरा हो रहा है, इसीलिए आपको वहाँ पर ईर्ष्या का अनुभव होता है। यदि आपको अपना जो इनर अटेनमेंट है वो किसी जॉब से या किसी पोजीशन से मिल रहा है और फिर एक कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो आपको कितना गुस्सा आता है या कितनी विचलितता होती है अंदर। क्यों? क्योंकि वो आपके और आपके जॉब या पोजीशन के बीच में नहीं आया, वो आपकी और आपकी खुशी के बीच में आ गया है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या वैभव को अपनी खुशी, अपनी भरपूरता, अपनी आनंद की स्थिति का आधार नहीं बनाना है और ना ही किसी के लिए वो बनना है। क्योंकि अगर हम वो बनेंगे तो भी हम पर वायलेंस होगा, और अगर हम उस किसी को बनाएंगे वो आधार तो हम उस पर वायलेंस करेंगे। इसीलिए पहले काम जीत बने तभी जाकर क्रोध जीत बन सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो अभ्यास है वो ये है आत्मिक स्मृति का अभ्यास। क्योंकि आप देखो, जब भी बॉडी की नीड होती है, लेकिन बॉडी हो ही नहीं ना आप, तो फिर नीड का सवाल कहाँ से आया। जब आप बॉडी हैं तो बॉडीली नीड होगी, जब आप सोल हैं तो आपकी बॉडी आपकी बॉडी है ना, आप तो बॉडी नहीं है, तो बॉडी की नीड से आपका क्या लेना देना है। आप तो फिर भी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप रह सकते हैं। तो इसीलिए अभ्यास ये करना है कि आई एम अ सोल, a complete soul, a full soul separate from the body।
और अपने गुणों पर ध्यान देकर, अपनी शक्तियों पर ध्यान देकर उन शक्तियों को, गुणों को विकसित करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसीलिए ये जो आधार है, इसी से हम कल ये जो स्वर्णिम संसार राम राज्य है, इसकी स्थापना कर सकते हैं। तो अगले बार जब हम गांधी जयंती पर मिलें, तो हम अहिंसा पर क्लास न करें, हम अहिंसा का स्वरूप बनकर मिलें। ठीक है, इसी शुभ भावना के साथ आज हम ख़त्म करेंगे क्लास, और उससे पहले हम एक योग करेंगे जिसमें जिस आत्मिक स्थिति की मैंने बात की उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। चलिए, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। ये शरीर एक मंदिर है। जैसे एक मंदिर ईंट पत्थरों से बना होता है, ऐसे ही मेरा ये शरीर 5 स्थूल तत्वों से बना है। और मैं इस शरीर में विराजमान मूर्ति हूँ। दोनों आँखों के पीछे मैं आत्मा इस शरीर में विराजित मूर्ति स्थित हूँ। अपना ध्यान दोनों आँखों के पीछे स्थित अपने आप पर लेकर जाएं। एक दिव्य मूर्ति, दिव्य आत्मा, सफेद प्रकाश से बना सितारा, ये मैं हूँ। पवित्र, शांत, दिव्य, आनंद स्वरूप आत्मा। मैं अपने आप में भरपूर हूँ। मैं तो स्वयं ही शांति और आनंद का स्रोत हूँ। देखें अपने आप को जगमगाता हुआ, और इस जगमगाते प्रकाश से इस मंदिर को रोशन होते हुए देखें। अपने चेहरे को, शरीर के अंग अंग को आनंद के प्रकाश में झूमता हुआ देखें। मैं आनंद स्वरूप आत्मा अपनी सत्य स्मृति में स्थित हूँ। मेरा चेहरा, मेरा रोम रोम पुलकित और आनंदित है। कुछ देर अपनी इस मूल अवस्था, इस सुंदर स्थिति में बैठे। ओम शांति।